हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 18th चैप्टर ऑफ क्लास 8th फ्रॉम ज्योग्राफी बुक, जिसका नाम है एग्रीकल्चर, जिसे हिंदी में कहते हैं कृषि। तो मैं इस चैप्टर को पूरा आपको हिंदी में डिटेल से एक्सप्लेन करूंगा। आपके लिए क्या करना है, इस वीडियो को अंत तक देखना है और यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके जरूर जाना है और जो भी इस चैनल पर न्यू है सब्सक्राइब जरूर करना है। तो आइए चलते हैं हमारे चैप्टर तरफ। क्या कहा गया है इन दिस चैप्टर, यानी इस पाठ्य में वी विल स्टडी द वेरियस टाइप ऑफ फार्मिंग। हम जो है विभिन्न प्रकार की खेती के बारे में पढ़ाई करेंगे, उनके बारे में जानेंगे। टेक्निक, उनकी तकनीकों के बारे में जानेंगे। दैट डिपेंड ऑन फैक्टर, जिसकी वजह से क्या करते हैं, डिपेंड करती है, निर्भर करती है ऑन फैक्टर, किन किन कारकों की वजह से, जैसे कि सच एज सॉइल, यानी जो खेती कृषि जो है, खेती किसानी जो वो क्या पर डिपेंड करती है, किस चीज़ पर डिपेंड करती है, जिसकी वजह से खेती जो की जाती है। तो उसके लिए क्या क्या होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो सॉइल हो जाएगा, मिट्टी का होना जरूरी है। अवेबिलिटी ऑफ वाटर यानी पानी का होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। टेम्परेचर, तापमान का, ह्यूमिडिटी, आर्द्रता का, स्लोप ऑफ लैंड और ज़मीन का ढलावपन, एक्सेट्रा आदि चीज़ों का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तभी जाके हम जो है फार्मिंग कर सकते हैं, यानी खेती किसानी कर सकते हैं। एक्सेट्रा यानी आदि चीज़ों का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। एनीथिंग दैट ग्रोज नेचुरली और कल्टिवेट डिपेंड ऑन दीज फैक्टर, ऐसी कोई भी चीज़ जो प्राकृतिक रूप से उग जाती है और उसे कल्टिवेट किया जाता है, डिपेंड ऑन दीज फैक्टर, वो इन कारकों पर क्या करती है, निर्भर करती है। अच्छा, चलते हमारे फर्स्ट पैराग्राफ है। क्या कहा गया, फार्मिंग टेक्निक यानी खेती की तकनीकें। तो बी नो दैट, हम जानते हैं, दैट डिफरेंट क्रॉप्स नीड डिफरेंट कंडीशन, कि अलग अलग फसल के लिए अलग अलग अवस्थाओं की जरूरत पड़ती है। टू ग्रो, क्या करने के लिए, उनको उगाने के लिए, अलग अलग फसलों के लिए अलग अलग अवस्था की जरूरत पड़ती है। आगे देख लेते हैं। देयरफॉर, इसलिए बी सी अ वाइड रेंज ऑफ क्रॉप, इसलिए हम देख पाते हैं कि बहुत बड़े पैमाने पर फसलें जो रहती हैं वो क्या होती हैं, वाइड रेंज ऑफ क्रॉप्स, यानी बहुत बड़े पैमाने पर फसलें जो है हमें देखने को मिलती हैं। एंड एग्रीकल्चर एक्टिविटी, और खेती किसानी की गतिविधियाँ। इन द डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन, अलग अलग विभिन्न क्लाइमेटिक यानी जलवायु अवस्था में जो हमें इन अलग अलग फसलों को देखने को मिलती हैं। अक्रॉस द वर्ल्ड, यानी पूरी दुनिया भर में। आगे चलते हैं। सबसिस्टेंस कल्टीवेशन, अब ये सबसिस्टेंस कल्टीवेशन क्या होती है, तो हम इसके बारे में जानते हैं। एज द नेम सजेस्ट, जिससे हमें नाम से ही पता चला, नाम से ही सजा हो रहा है, इट इज़ अ टाइप ऑफ कल्टीवेशन, एक प्रकार की है कल्टीवेशन। कल्टीवेशन का हिंदी में अर्थ होता है जुताई करना। तो क्या ये एक प्रकार की जुताई है। वेयर पीपल ग्रो क्रॉप्स सच एज सफिशिएंट फॉर देयर ओन कंजप्शन, यानी यहाँ पे ऐसे किसान हमें देखने को मिलते हैं जो फसलें तो उगाते हैं लेकिन वो खुद के लिए उगाते हैं, यानी वो इस हिसाब से नहीं उसको उगाते हैं किसके, बिजनेस पर्पस के हिसाब से। वो ऐसी फसल उगाते हैं कि वो अपने खुद ही कंजप्शन कर सके, यानी खुद ही उसको क्या कर सकें, खपत कर सकें। जैसे कि पीपल ग्रो क्रॉप्स, लोग जो वो क्या करते हैं, फसलों को उगाया करते हैं। जस्ट सफिशिएंट, केवल इतनी पर्याप्त मात्रा में उगाते हैं, फॉर देयर ओन कंजप्शन, यानी वो ताकि खुद ही कंजप्शन कर सकें, उसे खुद ही खपत कर सकें। एंड नॉट फॉर कॉमर्शियल पर्पज, और वो इस उद्देश्य से नहीं उगाते हैं कि ताकि उन्हें वो क्या कर सकें, कॉमर्शियल पर्पज के लिए, यानी व्यवसाय उद्देश्य के हिसाब से वो नहीं उगाते। वो तो सिर्फ इसलिए उगाते हैं कि ताकि उनका जो परिवार, जो फैमिली जो है वो उसको आराम से चला सके। आगे चलते हैं। इट इज़ अ कॉमन इन मैनी एशियन कंट्री, और ऐसा हमें बहुत सारे एशियन कंट्रीज में देखने को मिलता है कि जहाँ पर सबसिस्टेंस कल्टीवेशन की जाती है। सबसिस्टेंस कल्टीवेशन में आपको इन शॉर्ट में बता देता हूँ कि ऐसी कल्टीवेशन होती है जहाँ पर जो फार्मर जो रहते हैं, जो किसान जो रहते हैं, वो फसल इतनी उगाते हैं ताकि वो खुद का गुजारा चला सके। इस हिसाब से नहीं उगाते हैं कि ताकि वो उसे मार्केट में सेल कर सकें, जिससे वो पैसा कमा सकें। वो सिर्फ खुद के लिए ही उगाते हैं। अब आगे चलते हैं। शिफ्टिंग और स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन। शिफ्टिंग, जिससे हमें पता चलता है, शिफ्टिंग से क्या होता है, शिफ्ट करना नहीं है, एक जगह से दूसरे का चेंज कर देना। और स्लैश एंड बर्न, जिसका अर्थ होता है सफाया कर देना, और बर्न कर देना, बर्न का अर्थ जला देना। कल्टीवेशन, ऐसी कल्टीवेशन जिससे हमें नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसी कल्टीवेशन जहाँ पे हम क्या कर देते हैं, सफाया कर देते हैं, उसे जला देते हैं। अब आगे चलते हैं ताकि हमें अच्छे से इसके बारे में जानकारी मिल सके। शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो प्रैक्टिस बाय ट्राइबल पीपल, शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो है यह किन के द्वारा की जाती है, ट्राइबल पीपल। ट्राइबल बोले तो आदिवासी लोग, जो लोग जंगल में रहते हैं ना, उन्हें कहते हैं ट्राइबल पीपल। जो जंगलों में रहते हैं उनके लिए क्या कहते हैं, आदिवासी। तो आदिवासी जो लोग हैं वो इस खेती के लिए करते हैं। लिविंग इन फॉरेस्ट, वो कहाँ पर रहते हैं, जंगल में ही रहते हैं। तो स्मॉल पैचेस ऑफ फॉरेस्ट आर क्लियर, वो क्या करते हैं, जंगल के छोटे से हिस्से को क्या करते हैं, क्लियर करते हैं, इसे काट देते हैं, पेड़ों को जो है वो काट देते हैं। बाय कटिंग एंड बर्निंग, और पेड़ों को काटने के बाद वो क्या कर देते हैं, उन्हें बर्न कर देते हैं। बर्न बोले तो उन्हें जला देते हैं। पहले तो वो क्या करते हैं, कटिंग ऑफ फॉरेस्ट यानी जंगलों की कटाई कर देते हैं, उसके बाद वो क्या कर देते हैं, बर्न कर देते हैं, यानी जला देते हैं। कल्टीवेशन ऑफ लोकल क्रॉप्स इज डन फॉर सम ईयर्स, और यहाँ पे लोकल जो फसलें हैं, जो लोकल यानी बोले तो स्थानीय फसलें जो हैं उनको उगाया जाता है।
कितने समय के लिए, फॉर सम ईयर्स यानी कुछ सालों के लिए, हमेशा के लिए नहीं, परमानेंट नहीं, हमेशा कुछ सालों के लिए। एंड व्हेन द सॉइल बिकम्स इनफर्टाइल, और जब मिट्टी जो है, जो जमीन जो वो कैसी हो जाती है, इनफर्टाइल हो जाती है, बोले तो उपजाऊ हो जाती है, तो वो क्या करते हैं, ड्यू टू लीचिंग दीज पीपल मूव टू अनदर पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट। जब ये ज़मीन जो है इनफर्टाइल हो जाती है तो वो क्या करते हैं, ट्राइबल पीपल जो रहते हैं, आदिवासी जो लोग रहते हैं, वो इस ज़मीन को छोड़ के किसी अन्य जगह चले जाते हैं और वहाँ पे वो सेम प्रोसेस करते हैं, क्या करते हैं, वन करते हैं और कटिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड वन ऑफ द फॉरेस्ट, फिर उसे क्या करते हैं, वहाँ पे फार्मिंग करते हैं। स्लैश एंड वन कल्टिवेशन इज नॉन बाय डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट कंट्रीज। अब जो स्लैश और बर्न टाइप की जो कल्टीवेशन जो होती है वो अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से जानी जाती है। आइए चल जान लेते हैं कि कौन किस देश में किस नाम से जानी जाती हैं। जैसे कि इट इज़ नॉन एज झूम, वेवार और पोडा। जैसे इसे क्या कहा जाता है, झूम कहा जाता है, वेवार कहा जाता है, पोडा कहा जाता है। कहाँ पर, इन इंडिया यानी भारत में से ये नाम दिया जाता है। मिल्पा, इसे कहाँ, मिल्पा नाम कहाँ दिया जाता है, सेंट्रल अमेरिका में यानी मध्य अमेरिका में इसका नाम होता है मिल्पा। लाडंग इसका नाम है इंडोनेशिया में। एंड रोका इन ब्राज़ील, और रोका कहाँ पर, इसका नाम है ब्राज़ील में। दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज सीन इन एरियाज लाइक अमेजन बेसन, और इस तरह की जो खेती जो है ज़्यादातर हमें कहाँ देखने को मिलती है, अमेजन बेसन में देखने को मिलती है। भैया अमेजन बेसन में देखने को क्यों मिलती है, क्योंकि वहीं पर तो है दुनिया की सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट है, इसलिए वहाँ पर हमें देखने को ऐसी खेती मिलती है। जैरी बेसन इन आसाम, और हमारे इंडिया की बात करें तो ऐसी खेती कहाँ देखने को मिलती है, जैरी बेसन में देखने को मिलती है, जो कि कहाँ पर है, आसाम में है। आसाम एक स्टेट है। आगे चलते हैं, इंडोनेशिया, अभी एक कंट्री का नाम, इंडोनेशिया, मलेशिया एंड अदर फॉरेस्ट एरिया विद इन द ट्रॉपिक्स है। यानी ऐसी जो खेती जो है, सेफ्टिंग और स्लैश जो कल्टीवेशन जो है, यह कहाँ को देखने को मिलती है, जहाँ पे फॉरेस्ट रहते हैं। और इंडोनेशिया, मलेशिया एंड अदर फॉरेस्ट एरिया, यानी किन किन देशों में देखने को मिलती है, इंडोनेशिया हो गया, मलेशिया हो गया, और उन सारे देशों में जहाँ पर क्या रहता है, एरियाज विद इन द ट्रॉपिक्स रहता है, यानी भारी मात्रा में वहाँ पे जंगल पाए जाते हैं। आगे चलते हैं, इंटेंसिव कल्टीवेशन। अब इंटेंसिव कल्टीवेशन नाम से ही पता चला कि इंटेंसिव का अर्थ है छोटा, यानी छोटे पैमाने पर। दिस टाइप ऑफ कल्टीवेशन इज डन टू ऑब्टेन मैक्सिमम यील्ड। इस तरह की जो खेती किसानी जो है या कि कहाँ की जाती है, कल्टीवेशन डन की जाती है टू ऑब्टेन मैक्सिमम यील्ड, यानी ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार कर सके। यानी ये खेती वहाँ पर की जाती है जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या कर सकें, पैदावार कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकें। फ्रॉम रिलेटिवली स्मॉल फार्म्स, और ये इन्हें कौन करते हैं, छोटे किसान करते हैं। यानी स्मॉल फार्म जिसका अर्थ होता है छोटे किसान वर्ग के जो लोग होते हैं उन्हें ये इंटेंसिव कल्टीवेशन करते हैं। आगे चलते हैं, दिस इज डन बाय यूजिंग फर्टिलाइजर, और इनमें क्या क्या इस्तेमाल होता है, फर्टिलाइजर यानी उर्वरक का इस्तेमाल होता है। बेटर क्वालिटी ऑफ सीड, यानी अच्छी क्वालिटी के बीजों का इस्तेमाल होता है। लार्ज मैन पावर, और बड़े पैमाने पर जो मैन पावर रहती है, नहीं जो लोग बाग रहते हैं, जो लेबर जो रहती हैं, उनका इस्तेमाल किया जाता है। एंड सिस्टमेटिक इरीगेशन, और सिस्टमेटिक व्यवस्थित तरीके से क्या की जाती है, इरीगेशन की जाती है। इरीगेशन बोले तो सिंचाई की जाती है, ठीक है ना। आगे चलते हैं, मल्टीपल क्रॉपिंग, और यहाँ पे क्या होती है, मल्टीपल क्रॉपिंग होती है, मतलब एक से ज़्यादा फसलें उगाई जाती हैं, है ना। कहाँ पर उगाई जाती है, इंटेंसिव कल्टीवेशन, ये छोटे पैमाने पर की जाती हैं। इनमें किसान जो रहते हैं बहुत सारे लगते हैं, और इसमें सिस्टमेटिक तरीके से क्या की जाती है, इरीगेशन की जाती है, और मल्टीपल क्रॉपिंग जो है वह होती है, यानी बहु फसलें होती हैं। इज अ कॉमन एंड हाई एल्डिंग वेराइटीज, और बड़े उच्च एल्ड वेराइटीज ऑफ क्रॉप्स, यानी हाई एल्ड यानी उच्च प्रकार की क्या होती है, वेराइटीज ऑफ क्रॉप्स, यानी उच्च प्रकार की फसल जो है उगती है। आर ग्रोन मेनली, उगाई जाती है फॉर किसके लिए, फॉर कमर्शियल पर्पस, यानी इस उद्देश्य से उगाई जाती है ताकि वो उन्हें मार्केट में क्या कर सकें, सेल कर सकें, और जिससे वो पैसा अर्न कर सकें। आगे चलते हैं, बीट राइस, जैसे कि गेहूं हो गया, चावल हो गया, शुगर कैन, यानी देखो बीट हो गया, गेहूं हो गया, चावल हो गया, एंड शुगर कैन यानी गन्ना हो गया, और इंपॉर्टेंट क्रॉप्स, ये महत्वपूर्ण फसलें हैं। इंटेंसिव कल्टीवेशन इज कॉमन इन द इंडियन सब कंटिनेंट। इंटेंसिव कल्टीवेशन जो है ये ज़्यादातर कहाँ देखने को मिलती है, भारतीय सब महाद्वीप में देखने को मिलती है। और कहाँ पर, देखो भारतीय सब महाद्वीप जैसे कि चाइना हो गया, जापान हो गया, कोरिया, ये इंडियन सब कंटिनेंट के ही देश है। कौन कौन से, चाइना, जापान, कोरिया और इंडिया, इन देशों में ये खेती देखने को हमें मिलती है। आगे चलते हैं, एक्सटेंसिव कल्टीवेशन, भाई ये नाम से ही पता चल रहा है एक्सटेंसिव, जिसका अर्थ होता है बड़े पैमाने पर जो खेती की जाती है। अब यहाँ पे छोटे मोटे किसान नहीं आएंगे, यहाँ पे बहुत बड़े बड़े किसान आएंगे जिनकी ज़मीनें हजारों एकड़ में है। आइए चलते हैं कैसे, एक्सटेंसिव कल्टीवेशन, दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज डन ऑन वेरी लार्ज फॉर्म्स। इस प्रकार की खेती किसानी जो है बहुत बड़े पैमाने पर की जाती है, अप टू थाउजेंड्स ऑफ एकड़ इन साइज, जिनकी जमीन कैसी होती है, हजारों एकड़ में होती हैं, इन साइज यानी आकार में जो है हजारों एकड़ में होती हैं। द यूज ऑफ
मशीनरी एंड साइंटिफिक मेथड ऑफ फार्मिंग। इसमें क्या होता है, मशीनों का इस्तेमाल होता है, साइंटिफिक मेथड का इस्तेमाल होता है, और फार्मिंग यानी खेती के लिए किन किन चीज़ों का इस्तेमाल होता है, मशीनों का इस्तेमाल होता है, क्योंकि इंसान तो कर नहीं सकते इतनी बड़ी खेती को, तो क्या होता है मशीनों का यूज किया जाता है, मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है, और साइंटिफिक मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। प्रोड्यूस अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ क्रॉप्स है, क्या करने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए, उत्पन्न करने के लिए, अ लार्ज क्वांटिटी बड़े पैमाने पर क्रॉप्स यानी फसलों को बड़े पैमाने पर उत्पन्न करने के लिए मशीनों को और साइंटिफिक मेथड का यूज किया जाता है, इन्हें इस्तेमाल किया जाता है। बीट कल्टीवेशन एंड कैटल रेंसिंग, बीट कल्टीवेशन यानी गेहूं की कल्टीवेशन के लिए, एंड कैटल रेंसिंग, और वो लोग क्या करते हैं, देखो ये तो करते ही करते हैं, मतलब बीट को तो उगाते ही उगाते हैं, साथ में क्या करते हैं वो कैटल रेंसिंग यानी मवेशियों को भी पालते हैं। आर द मैन एक्टिविटी, जो कि कुछ प्रमुख गतिविधियां होती हैं, वो खेती किसानी तो करते ही करते हैं, लेकिन साथ में वो क्या भी करते हैं कि कैटल को भी रेंसिंग करते हैं, जानवरों को भी पालते हैं, जानवरों को भी वो क्या करते हैं पालते हैं, ये जानवर बोले तो मवेशियाँ। मैन एक्टिविटी जो कि क्या होती है, प्रमुख गतिविधियां होती हैं। द एल्ड पर एकड़ इज लेस बट द ओवरऑल प्रोडक्शन इज वेरी लार्ज, कहने का अर्थ ये है कि जो उनका पर एकड़ का जो प्रोडक्शन रहता है वो काफ़ी मात्रा में कम रहता है हमारे इंटेंसिव कल्टीवेशन की तुलना में, लेकिन ओवरऑल जो प्रोडक्शन रहता है यानी जो संपूर्ण जो प्रोडक्शन रहता है वो काफ़ी बड़ा रहता है। अब भाई 1000 एकड़ में कितना सारा होगा, आप ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना ज़्यादा प्रोडक्शन करते होंगे वो लोग। क्या लिखा था, एल्ड पर एकड़ इज लेस द ओवरऑल प्रोडक्शन इज वेरी लार्ज, यानी पर एकड़ का जो प्रोडक्शन रहता है वो काफ़ी कम रहता है, लेकिन जो ओवरऑल प्रोडक्शन रहता है वो बहुत बड़ा पैमाने पर रहता है। दिस टाइप ऑफ कॉमर्शियल एग्रीकल्चर, और इस तरह की जो खेती जो रहती है वो कॉमर्शियल पर्पस के लिए होती है, नहीं व्यवसायिक उद्देश्य के लिए होती है। अब इतनी सारी खेती खुद के लिए तो कोई उगाएगा नहीं, तो क्या के लिए होती है, कॉमर्शियल पर्पस के लिए होती है, नहीं व्यवसायिक उद्देश्य के लिए होती है। इज कॉमन इन द पैरिस ऑफ द अमेरिका एंड कनाडा, और ऐसी खेती में ज़्यादातर कहाँ देखने को मिलती है, पैरेरी रीजन में। पैरेरी बोले तो एक मैदान का नाम है, मतलब एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, कहाँ का ये क्षेत्र है, अमेरिका एंड कनाडा का, यूएस जिसका अर्थ होता है अमेरिका, इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एंड कनाडा। ये खेती कहाँ देखने को मिलती है, अमेरिका में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया एंड अर्जेंटीना, यानी इन जो देशों के नाम लिखे हुए हैं ये खेती यहाँ पर देखने को मिलती है। क्यों, क्योंकि ये देश जो है बहुत बड़े बड़े देश हैं, और यहाँ पर ज़मीन जो है किसानों के पास हजार एकड़ में इनके पास ज़मीनें होती हैं। जैसे कि हम पिक्चर में देख सकते हैं, इसमें दिखाया गया है इमेज में कि देखो मशीनों से इनका यूज किया था, क्योंकि इंसान तो करके पागल हो जाएगा, तो इंसान तो कर नहीं सकते हैं, तो इसमें क्या होता है मशीनों का यूज किया जाता है। देखो दवा यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, हमें दवाई डाल रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, दवाई डाल रहे हैं, तो कैसे डाल रहे हैं, मशीनों का यूज कर रहे हैं। तो इसमें क्या लिखा इमेज में, एक्सटेंसिव कल्टीवेशन इन्वॉल्व द यूज ऑफ लार्ज मशीन, इनमें क्या होता है बड़ी मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह की खेती करने के लिए बड़ी मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों आज हमारा ये वीडियो आपके लिए कैसे लगा, ये आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके जरूर जाएं, और जो भी चैनल पर नहीं हो उन्हें सब्सक्राइब जरूर करना है। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।